मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोच की गिरफ्तारी की बात करो गिरफ्तार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद करो गिरफ्तार। पहलवानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पहलवानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। देश की सरकार, मुर्दाबाद करो गिरफ्तार। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। मोदी की सरकार, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को बैठे हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और वे लगातार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष भी सरकार पर हावी होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष को जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का समर्थन देने पहुंच रहा है। वहीं आज अंबाला में भी युवा कांग्रेस द्वारा पहलवानों के हित में एक कैंडल मार्च निकाली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस नेता जग्गा खैरा ने बताया कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को बैठे हुए काफी समय हो चुका है, वहीं अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक यह रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, अब सरकार को इस नारे पर अमल करने की भी जरूरत है। जो आज हमने कैंडल मार्च निकाला है जगाधरी गेट तक, इसका एक ही मुद्दा है। जो हमारी बहनें पहलवान जंतर मंतर पर पिछले 16-17 दिनों से वहाँ पर बैठी हैं इंसाफ के लिए, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए। जो एक बीजेपी का एमपी है और कुश्ती संघ का चेयरमैन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए उसने 7 लड़कियों समेत, एक जिनमें नाबालिग है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो उन्होंने उस पर एफआईआर कराई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी बहनें बैठी हैं उसके हक में हमने यहाँ पे एक अपना रोष जताया कैंडल मार्च निकालकर। बीजेपी तो हमेशा से डिफेंड करती आई है। जैसा आपने किसान आंदोलन में देखा, टोनी मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे ने कितने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, आज तक उसका इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। और हमारा हरियाणा में देख लीजिए, संदीप मंत्री हमारा, इससे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। ऐसा ही उसको डिफेंड किया जा रहा है। ये पार्टी हमेशा ही जो भी अपने इनके मंत्रियों पर जो भी केस होते हैं हमेशा उनको डिफेंड करती है। बिल्कुल 15-16 दिन वहाँ पर बैठे हुए हो गए, धीरे धीरे ये किसान आंदोलन का रूप लेने वाला है। जैसा कि कल हमारे किसान वहाँ पर पहुँचे, उन्हें बैरिकेड लगा के रोका गया। ऐसा ही किसान आंदोलन के टाइम जब हम चले थे तो बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा था। ऐसा ही ये रूप लेने वाला है अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल जैसा दिशा निर्देश होगा और जैसे सबके साथ सलाह होगी वैसा अगला कदम उठाया जाएगा। अगर हमें यहीं पर रह के प्रोटेस्ट करने को कहा गया तो हम उस तरीके से करेंगे, और अगर वहाँ दिल्ली जाने की बारी आई तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम वहाँ पे पूरे जोर शोर से पहुँचेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोच की गिरफ्तारी की बात करो गिरफ्तार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद करो गिरफ्तार। पहलवानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पहलवानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। देश की सरकार, मुर्दाबाद करो गिरफ्तार। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। देश की बेटी करे पुकार, ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार। मोदी की सरकार, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को बैठे हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं
और वे लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष भी सरकार पर हावी होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष को जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का समर्थन देने पहुंच रहा है। वहीं आज अंबाला में भी युवा कांग्रेस द्वारा पहलवानों के हित में एक कैंडल मार्च निकाली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस नेता जग्गा खैरा ने बताया कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को बैठे हुए काफी समय हो चुका है। वहीं अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक यह रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, अब सरकार को इस नारे पर अमल करने की भी जरूरत है। जो आज हमने कैंडल मार्च निकाला है जगाधरी गेट तक, इसका एक ही मुद्दा है। जो हमारी बहनें पहलवान जंतर मंतर पर पिछले 16-17 दिनों से वहाँ पर बैठी हैं इंसाफ के लिए, बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए, जो एक बीजेपी का एमपी है और कुश्ती संघ का चेयरमैन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए उसने 7 लड़कियों समेत, एक जिनमें नाबालिग है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो उन्होंने उस पर एफआईआर कराई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी बहनें बैठी हैं उसके हक में हमने यहाँ पे एक अपना रोष जताया कैंडल मार्च निकालकर। बीजेपी तो हमेशा से डिफेंड करती आई है। जैसा आपने किसान आंदोलन में देखा, टोनी मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे ने कितने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, आज तक उसका इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। और हमारा हरियाणा में देख लीजिए, संदीप मंत्री हमारा, इससे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। ऐसा ही उसको डिफेंड किया जा रहा है। ये पार्टी हमेशा ही जो भी अपने इनके मंत्रियों पर जो भी केस होते हैं हमेशा उनको डिफेंड करती है। बिल्कुल 15-16 दिन वहाँ पर बैठे हुए हो गए, धीरे धीरे ये किसान आंदोलन का रूप लेने वाला है। जैसा कि कल हमारे किसान वहाँ पर पहुँचे, उन्हें बैरिकेड लगा के रोका गया। ऐसा ही किसान आंदोलन के टाइम जब हम चले थे तो बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा था। ऐसा ही ये रूप लेने वाला है अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल जैसा दिशा निर्देश होगा और जैसे सबके साथ सलाह होगी वैसा अगला कदम उठाया जाएगा। अगर हमें यहीं पर रह के प्रोटेस्ट करने को कहा गया तो हम उस तरीके से करेंगे, और अगर वहाँ दिल्ली जाने की बारी आई तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम वहाँ पे पूरे ज़ोर शोर से पहुँचेंगे।